हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब मैं अपना ट्रिप मुकम्मल करके वापस आ चुका हूँ कराची। इस टाइम हो रही है काफ़ी बारिश, तो मैं काफ़ी भीग चुका था बारिश में। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कैमरे पे भी मेरी बारिश आ गई है। तो जनाब मैं अपना 4 मुल्कों का ट्रिप मुकम्मल करके वापस आ चुका हूँ। मेरे ट्रिप का आगाज़ हुआ था कराची से और इख्तिताम भी कराची पे हुआ है। मैं कराची से गया था श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर थाईलैंड से फिर सिंगापुर, और सिंगापुर से मलेशिया। तो 4 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं। तकरीबन उसमें 11 सिटी मैंने विज़िट किए हैं टोटल 4 मुल्कों में। मेरा 4 मुल्कों में टोटल ख़र्चा हुआ है 1,57,000 रुपये। जी हाँ, 1,57,000 रुपये मेरा ख़र्चा हुआ है टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ में। उसमें टिकट, वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ शामिल है। मतलब सारी चीज़ें इसमें शामिल है। घर से लेके वापसी घर तक मेरा ख़र्चा हुआ है 1,57,000 रुपये। जी जनाब, टिकट मेरी जो हुई है, पहली टिकट मैं आपको बता दूं, कराची से मेरी टिकट थी कोलंबो से थी थाईलैंड, और वापसी थी कोलालमपुर से कराची। 1 वे एक ही टिकट बनी हुई थी मल्टी सिटी श्रीलंकन एयरलाइन की, वो मेरी बनी है 61,000 रुपये में। और मेरी थाईलैंड से सिंगापुर की टिकट आई है 5,500 रुपये में, और सिंगापुर से मेरी मलेशिया की टिकट आई है 6,000 रुपये की। ठीक है। अच्छा ये ट्रिप क्यों मुझे सस्ता पड़ा, उसकी 2 रीज़न ये भी है कि मेरे साथ श्रीलंका जाते हुए 2 फ्रेंड थे, तो हमारी जितनी भी फूड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन होती वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, तो इसलिए वो ट्रिप हमें सस्ता पड़ा। लेकिन श्रीलंका के बाद थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में सिर्फ हम 2 फ्रेंड थे, तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। जितना भी ख़र्चा हुआ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, तो इसलिए ये ट्रिप मुझे सस्ता पड़ा है। टोटल 1,57,000 रुपये में 27 दिन 4 मुल्कों में मैंने गुजारे, और 11 शहरों में मैंने जाके विज़िट किया है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया और बहुत एंजॉय किया। ठीक है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि मैंने जितनी भी एकोमोडेशन ली है उसमें तकरीबन सेपरेट रूम हमने लिया है। सेपरेट रूम लिया है ज़्यादातर, क्योंकि डेमोट्री रूम में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। ज़्यादातर मैंने सेपरेट रूम लिया है, तो सेपरेट रूम की वजह से भी थोड़ा सा चार्जेस हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ट्रिप का आगाज़ मेरा हुआ था कराची से श्रीलंका में 7 डेज़ 1 वीक गुजारा। उसके बाद थाईलैंड गए, थाईलैंड में तकरीबन 1 वीक के राउंड अबाउट गुजारा। फिर सिंगापुर में 3 डेज़ गुजारे, और फिर मलेशिया में तकरीबन 10 दिन गुजारे मैंने। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने 27 दिन में से 5 दिन फ्री गुजारे। वो कैसे? वो ऐसे। अच्छा, वो 5 दिन फ्री इस तरह गुजारे कि 2 दिन जो है सिंगापुर में मैंने काउच सर्फर होस्ट के साथ गुजारे। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उनकी। बहुत ही नाइस पर्सन थे, उन्होंने बहुत ही केयर की हमारी, और 2 दिन उनके साथ रिकमेंडेशन हमें मिली। ठीक है, बहुत मज़ा आया, और उन्होंने एक्सप्लोर भी करवाया सिंगापुर मुझे। 2 दिन वो फ्री में आए, और 3 दिन मलेशिया में मेरे फ्रेंड है उसके पास गुजारे। ठीक है, 3 दिन मलेशिया में फ्री गुजारे। इस तरह 5 दिन, टोटल 5 दिन मुझे मिल गए फ्री। तो 27 दिन में से आप निकाल लें 5 दिन, तो बच्चे 22 दिन। तो 22 दिन जो है वो हमने किए पे, मतलब होटल्स वगैरह में गुजारे, गेस्ट हाउस वगैरह में। तो ये रहा हमारा ट्रिप। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, वो ये है कि आप सस्ता ट्रिप किस तरह कर सकते हैं। अगर आप सस्ता ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने पहले तैयारी करनी होगी। 3 महीने पहले टिकट सस्ती तरीन आपको बुक करनी होगी राउंड द सिटी 3-4 मुल्कों की। ठीक है। उसके अलावा फिर आपने कोशिश करें एक फ्रेंड को साथ ले लें, एक आध फ्रेंड को साथ ले लेंगे। इस तरह आपका जितना भी एक्सपेंस होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर वो आपको टूर सस्ता पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जहाँ पे आपको इस तरह मिसाल के तौर पे कोई जगह करीब है, वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट ना लें, आप बाय वॉक चले जाएं। तो बहुत सारी जगह हमने बाय वॉक तय की हैं। तकरीबन मैंने शायद ज़िंदगी में मैंने इतनी ज़्यादा वॉक ना की हो जितनी मैंने इस टूर में की है। तकरीबन नहीं तो 10-15-20 किलोमीटर में चला हूँ टोटल, इसमें टोटल ट्रिप में शायद। उसमें
श्रीलंका का वो एडम्स पीक भी है, जिसमें तकरीबन 6000 सीढ़ियाँ मैंने तय की हैं जाने में और आने में। 6000 सीढ़ियाँ, जी हाँ, बिल्कुल आसान नहीं थी। बहुत ही मुश्किल तरीन ट्रिप था वो श्रीलंका का, जो एडम्स पीक तक मैं गया हूँ और वापस आया हूँ। अच्छा, मैं भी बिल्कुल मिडिल फैमिली से हूँ, कोई मैं रिच पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्रिप किस तरह मुकम्मल किया है ये मैं आपको बताता चलूँ किस तरह किया है। तकरीबन 80 से 90,000 रुपीज़ मैंने जमा किए थे पूरे साल में, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 3000 रुपीज़ की मेरी कमेटी निकली थी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो पैसे मुझे मिले वो उधार लिए थे जी, उधार लिए थे, जो मैं अब तक पूरा वापस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब ये ट्रिप मेरा उधार पे था थोड़ा सा। तो ये तकरीबन 1,60,65,000 रुपये थे टोटल मेरे पास। उसमें से 1,57,000 रुपये मेरे खर्च हुए। उसमें मैंने शॉपिंग भी की थोड़ी बहुत मलेशिया में। तो 1,57,000 रुपये में शॉपिंग भी की मैंने और एंजॉय भी किया। आज बारिश हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है कराची का, और इसी मौसम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आपको अपने ट्रिप की तमाम मालूमात दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से मैंने ट्रिप किया है। जो भी लोग मेरी तरह मिडिल फैमिली से हैं, वो अगर ट्रिप करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो हिम्मत ना हारें, आप भी कर सकते हैं ट्रिप। आप भी जा सकते हैं बाहर घूमने और मज़े कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह है कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करने होंगे और अलग से सेव करने होंगे, फिर आप ट्रिप कर सकते हैं, एक किसी भी 2-3 कंट्री का सस्ता ट्रिप। तो अब मुझे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी बनाई है मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है मेरे लिए, तो अब मैं ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी वीज़े के बारे में और किसी भी कंट्री के बारे में जो मेरे पास मालूमात इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको दे सकता हूँ। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर लें, ठीक है। मैं आपको कमेंट्स में भी आंसर कर दूँगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी अभी ट्रैवल एजेंसी है जिसमें आप खुद वर्क कर रहा हूँ, इन्वेस्ट किसी फ्रेंड ने किया है, तो ये उसका बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है मेरे लिए और ट्रैवल एजेंसी बना के मुझे दी है। तो अब मैं साथ में ट्रैवल भी करूँगा और साथ में अपना वर्क भी करूँगा। तो आपको अगर किसी भी ट्रैवल के हवाले से कोई मालूमात चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो जनाब, अब नेक्स्ट टूर मेरा कहाँ का होने वाला है ये आपको बताऊँगा मैं अगली वीडियो में। और अब मैं आपको वीज़ा किस तरह आप ले सकते हैं, श्रीलंका का, थाईलैंड, मलेशिया का वीज़ा, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ। वो भी बहुत जल्द मैं आपको बता दूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया।